द मोस्ट हीरोइक परफॉर्मेंस बाय मोहम्मद सिराज। क्या कमाल की परफॉर्मेंस दी है और इंडिया को 6 रन से विक्ट्री दिलवा दी है मोहम्मद सिराज ने। क्या कमाल की सीरीज हुई है। 25 दिन लड़ाई होती रही यहाँ पर। हर मैच, हर टेस्ट मैच आखिरी दिन तक गया और ये वाला मैच भी आखिरी दिन पर पहले सेशन में ख़त्म होता है। बारिश आ जाती है, रुक जाती है, लो लाइट और जो बादल होते हैं वो ऊपर छा जाते हैं। ऐसा लगता है कि अभी बारिश आई, कि अभी आई। और वहाँ पर मोहम्मद सिराज उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है वो हिस्ट्री बुक में सुनहरी हरफों से लिखी जाएगी दोस्तों। क्या ग्रेट उन्होंने दिखाई, क्या उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया, क्या पेशेंस दिखाए। कल आपको याद होगा जब एक कैच छूटा था हैरी ब्रुक का, मोहम्मद सिराज बाउंड्री पे थे, वो लो मोमेंट था। ऐसा लगा कि उन्होंने एक बहुत क्रूशल कैच ड्रॉप कर दिया है। उसके बाद हैरी ब्रुक जाकर सेंचुरी भी बनाते हैं। लेकिन आज जो 59 मिनट्स थे, आज जब 5वां दिन शुरू होता है, वो 59 मिनट्स, द मोस्ट एपिक 59 मिनट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेस्ट क्रिकेट, जो कि हर बच्चे बच्चे को इंडियन क्रिकेट की जब स्टोरी लिखी जाएगी तो इन 59 मिनट्स के बारे में बताया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिकॉज जैसे ही ये दिन शुरू होता है 35 रन चाहिए होते हैं इंग्लैंड को और 4 विकेटें चाहिए होती हैं इंडिया को। यहाँ पर ओवरटर्न आते हैं, कृष्णा बॉल डाल रहे होते हैं। पहला ओवर जो कि कंटिन्यूएशन होता है पिछले लास्ट नाइट से, वहाँ पर 2 चौके लगते हैं। कृष्णा पहली बॉल पे चौका खाते हैं, फिर ओवरटर्न एक और शॉट खेलते हैं जो कि अंडर एज होकर 4 रन्स पे जाती है। वहाँ पे ऐसा लगता है कि शायद इंग्लैंड ये मैच पहले ही, जो न्यू बॉल है उसके आने से पहले ही ख़त्म कर देगा, बिकॉज न्यू बॉल को आने में 3 ओवर बाकी होते हैं। लेकिन जो हिस्ट्री बुक्स हैं वहाँ पर कुछ और ही लिखा होता है दोस्तों। और फिर आते हैं सिराज। सिराज चटकाते हैं फौरन से विकेट अगले ही ओवर में जेमी स्मिथ की। जेमी स्मिथ जो कि वन ऑफ द टोरिफिक परफॉर्मर ऑफ दिस सीरीज फॉर इंग्लैंड, उनकी विकेट, जेमी स्मिथ की विकेट चटकाते हैं। जुराल जो है वो लो कैच पकड़ते हैं और वहाँ पर एक होप लगती है कि इंडिया शायद इस मैच को ले जाए। फिर बारी आती है कृष्णा की। कृष्णा, उन्होंने एक कमाल की सपोर्टिंग कास्ट खेली है यहाँ पर। उनकी जितनी भी आप तारीफ करें वो कम है। सिराज ने जो इंथ्यूजियाज्म दिखाया, जो कॉन्फिडेंस दिखाया, जो ग्रिट दिखाई, कृष्णा भी पीछे नहीं रहे। कृष्णा वहाँ पर आते हैं और जब विकेट मिलती है जेमी स्मिथ की, तो बॉल को एकदम से जो सीम इन होती है बॉल, कृष्णा वो डालते हैं ओवरटर्न को, अपील करते हैं और ज़बरदस्त अपील करते हैं। धर्मा सिन्हा वेट करते हैं और फिर आउट देते हैं। जब हम उसको हॉक आई पे देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बॉल शायद लेग स्टम्प को मिस कर जाए, लेकिन इट वाज क्लिपिंग और वो अंपायर्स कॉल होती है। जेमी ओवरटर्न आउट होते हैं, जिन्होंने 2 चौके मारे थे, और इंडिया को एक और विकेट मिलती है। फिर आपकी जो एटकिंसन, वो कोशिश करते हैं कि किसी तरह जो है वो प्रेशर बनाया जाए और शॉटें मारें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। वहाँ पर न्यू बॉल भी ड्यू होती है, लेकिन इंडिया रिफ्यूज़ करता है, न्यू बॉल नहीं लेता। उसके बाद सिराज जो है वो दोबारा से आते हैं और अच्छी बॉल डालते हैं, लेकिन विकेट नहीं मिल पाती। फिर कृष्णा दूसरी तरफ से आकर, जैसे कि उन्होंने पहली इनिंग में भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग की थी, सिराज को सपोर्ट किया था, वो एक सेटअप करते हैं जॉश टंग के लिए। जॉश टंग को लेग साइड पर फील्डिंग लेते हैं कि वो बाउंसर मारेंगे, लेकिन बॉल को आगे फेंकते हैं और जॉश टंग हो जाते हैं बोल्ड। वहाँ पर कमाल का उन्होंने सेटअप बनाया। फिर जो मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट होता है, क्योंकि इंग्लैंड के 9 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं, वहाँ पर क्रिस वोक्स कम्स आउट और ही पुट्स हिज लाइफ फॉर हिज कंट्री। उनका जो शोल्डर है उसमें वो डिसलोकेशन हुई होती है, एक हाथ से वो बल्ले उठाकर आते हैं, अपना जंपर उन्होंने पहना होता है और सारा क्राउड
जो है वो खड़ा हो जाता है, उनको अपलॉड करता है। इंडियन टीम भी अपलॉड करती है। केएल राहुल उनको कंग्रेचुलेट करते हैं कि आप जो है वो अपने मुल्क के लिए अपनी जान जो है वो कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, बिकॉज अगर बॉल लग जाती वहाँ पर क्रिस वोक्स को तो उनका कैरियर ख़त्म हो सकता था और काफ़ी प्रॉब्लम भी हो सकती थी। लेकिन ही कम्स आउट टू फाइट फॉर इंग्लैंड, और इंग्लैंड ने भी ग्रिट दिखाई। वहाँ पर अपलॉड बनती थी, और वो जो आइकॉनिक मोमेंट होता है उसमें एक और चांस निकलता है। सिराज की बॉल पर एटकिंसन चांस लेते हैं, आकाशदीप बाउंड्री पर होते हैं, उनको बॉल वो डाइव करते हैं हवा में, लेकिन बॉल उनको टच कर कर 6 रन्स के लिए चली जाती है। और वहाँ पर ऐसा लगता है कि अब दोबारा से इंग्लैंड ये बाजी ले जाएगा, लेकिन हिस्ट्री में तो कुछ और ही लिखा हुआ था दोस्तों, और वो सिराज ने लिखा। जब सिराज ने सेटअप किया यॉर्कर और एटकिंसन को किया बोल्ड, और वहाँ पर इंडिया जीता 6 रन से, और ये 59 मिनट्स, द मोस्ट हिस्टोरिक 59 मिनट्स ख़त्म होते हैं। ये थी स्टोरी दोस्तों इस एपिक एपिक विक्ट्री की, और क्या कमाल की सीरीज़ हुई है। अगर आप शुरू हो जाएं पहले टेस्ट मैच से, तो वहाँ पर इंग्लैंड ने जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। इंग्लैंड जीता था 5 विकेटों से, वहाँ पर भी वो चेस कर रहे थे 370 प्लस। पहला मैच जो लीड्स में हुआ था, फिर इंडिया डोमिनेट करता है। दूसरा जो टेस्ट मैच होता है वो कंप्लीटली शुभमन गिल का होता है, वहाँ पर वो बहुत उम्दा बारी खेलते हैं, और इंडिया जो है वो आराम से वो मैच जीत जाता है 336 रन से। फिर द ड्रामा ऑफ लॉर्ड्स, जो इस टेस्ट सीरीज में हुआ ड्रामा, वो शुरू होता है लॉर्ड से। उससे पहले ऐसा लगता है कि सीरीज जो है ना वो आराम आराम से चल रही है, बस चलती जा रही है। लेकिन वो जो बुमराह का आखिरी ओवर होता है, वहाँ पर जब शुभमन गिल जो है वो आकर क्रॉली के साथ उनकी अनबन होती है, और एकदम से जो जो पूरी स्टोरी लाइन है वो चेंज हो जाती है सीरीज की। इट गेट्स अप टू एट अ हाई लेवल, हाई स्टेक्स, और पूरी तरह स्पाइस जो है उसमें डल जाती है। और फिर हमें देखने को मिलता है हार्ट ब्रेक, जब जडेजा फाइट करते हैं और लॉर्ड्स में इंडिया हार जाता है, जब सिराज बोल्ड होते हैं। उसके बाद फिर 2 मैचेस रह जाते हैं। इंग्लैंड 2-1 अप होता है, इंग्लैंड को सिर्फ एक मैच जीतना होता है, और इंडिया को दोनों मैच जीतने होते हैं। लेकिन जो टेस्ट मैच मैनचेस्टर में होता है, वहाँ पर मैच ड्रॉ हो जाता है। वो भी जो ड्रॉ था उसको आपको याद होगा कि सुंदर जडेजा दोनों सेंचुरी बनाते हैं, गिल सेंचुरी बनाते हैं, राहुल सेंचुरी बनाते हैं, और वहाँ पर हैंड शेक कॉन्ट्रोवर्सी होती है, जहाँ पर बेन स्टोक्स ऑफर करते हैं कि ठीक है आपने अच्छा खेला, अब लेट्स कॉल ऑफ द डे एंड लेट्स गो होम। लेकिन वहाँ पर सुंदर कहते हैं ठहरिए भाई, हमें सेंचुरी करनी है, हम अभी खड़े हैं यहाँ पर। और वो अपनी मेड इन टेस्ट सेंचुरी सुंदर करते हैं, और मैच ड्रॉ हो जाता है। फिर आती है बारी ओवल टेस्ट मैच की। ओवल टेस्ट मैच जहां पर इंडिया फिर 6 रन से बाजी ले जाता है। क्या कमाल की फाइट होती है इस टेस्ट मैच में। शुरू से लेकर अगर आप देखें, पहली इनिंग में इंडिया आउट होता है 224 पर, उसके बाद फिर इंग्लैंड एक डोमिनेटिंग पोजीशन पे होता है, लेकिन फिर लंच के बाद जब क्रॉली और बेन डकेट मार रहे होते हैं, उसके बाद जब लंच होता है वहाँ पर आकर इंडिया 6 विकेटें ले जाता है, और इंग्लैंड का कोलैप्स होता है। इंग्लैंड लीड तो लेके जाता है 23 रन की, लेकिन दे वर लुकिंग टू गेट एटलीस्ट 100 और 150 वहाँ पर। उसके बाद फिर इंडिया आता है बैटिंग करने के लिए, और इंडिया बनाता है 396। वहाँ पर जो एंड में ब्लिस्टरिंग इनिंग खेली जाती है बाय सुंदर, वो एक क्रूशल स्टेज पे वो 53 रन्स मारते हैं वहाँ पर, जो कि एक टोटल को जो अराउंड 340 होता उसको 370 प्लस पर ले जाते हैं। एंड दैट वाज द डिफरेंस, दैट इनिंग वाज द डिफरेंस। और उसके बाद फिर इंग्लैंड आता है बारी के लिए, और इंग्लैंड थोड़ा सा स्ट्रगल करता है। आखिरी जो बॉल होती है तीसरे दिन की, वहाँ पे जॉश क्रॉली आउट हो जाते हैं, सिराज इंडिया को गेम में लेके आते हैं। अगले दिन लंच तक जो पहला घंटा होता है वहाँ पर इंडिया
जो है वो उस पोजीशन में होता है कि बेन डकेट, ओली पोप जो हैं वो आउट हो चुके होते हैं। फिर हैरी ब्रुक और जो रूट 190 प्लस की पार्टनरशिप बनाते हैं, जिसमें वो सिराज एक कैच उनका छोड़ देते हैं, पकड़ लेते हैं, बट वो बाउंड्री हो जाती है क्योंकि वो बाउंड्री के पास खड़े होते हैं तो उनको रोप का आइडिया नहीं होता। सो हैरी ब्रुक एक सेंसेशनल नॉक खेलते हैं और वहाँ पर एक लूज शॉट हैरी ब्रुक की, जो कि जिसमें उन्होंने 2 चौके मारे थे और एक और बाउंड्री के लिए वो जाते हैं, टॉप एज होती है और वो आउट हो जाते हैं। वहाँ से गेम दोबारा से स्विंग होती है इंडिया की तरफ और फिर सिराज वो कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं, सिराज वो हिम्मत लेके आते हैं, कृष्णा उनकी सपोर्ट करते हैं और द डेज एंड पर जो बैथल हैं और जो रूट हैं वो आउट हो जाते हैं और फिर आती है वो 35 रन, वो 59 मिनट्स जिसमें द सिराज द हीरो। सिराज से पूछा गया कि आपको क्या लगता था कि आप ये मैच जीत सकते हैं जब आप चौथे दिन पे सोने के लिए गए, तो उन्होंने कहा कि सुबह उठकर उन्होंने गूगल किया और एक तस्वीर उसका स्क्रीनशॉट लिया जिस पे बिलीव लिखा हुआ था एंड दे ही सेड दैट आफ्टर दैट आई फेल्ट वेरी स्ट्रांगली कि मैं ये मैच इंडिया को जितवा सकता हूँ और ऐसा ही हुआ। एक हार्ट टचिंग स्टोरी उन्होंने बताई लॉर्ड्स के बारे में कि लॉर्ड्स में जब टेस्ट मैच इंडिया हारा था तो वहाँ पर जडेजा ने उनको बोला था कि रिमेंबर कि आपके फादर ने कितनी मेहनत की थी आपके ऊपर, तो अब ये जो मेहनत है अब आपको करनी है, लेकिन वो एज लगकर बोल्ड हो जाते हैं। सो वो जो हार्ट ब्रेक था सिराज का वो लेकर वो यहाँ पर आए थे और जब जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है सिराज को, ही हैज़ बीन अ लाइन हार्टेड वॉरियर फॉर इंडिया। इंडिया को जितनी भी मुबारकबाद दी जाए वो कम है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट मैच विक्ट्रीज एवर इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट मैचेस। ये एशियस को भी सरपास की है इस सीरीज़ ने और इंडिया की ये यंग टीम थी और ये यंग टीम ने आकर जो कमाल दिखाया है, जो ग्रिट दिखाई है उन्होंने, वो आपको उसको आपकी उनकी तारीफ जो है वो इस पर बनती है। सो ये है स्टोरी। यहाँ पर दोस्तों नसीर जावेद चैनल पर जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए। अपना फीडबैक, अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए कि आपको कैसी लगी ये इंडिया की विक्ट्री। जब तक हम आपसे इजाज़त देते हैं अगली वीडियो तक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।